कभी हम लोग सबसे टफ स्टेट जो है यूपी प्रयागराज उधर काम कर रहे हैं एंड उधर प्रयागराज में भी हमें ऑलमोस्ट 11 मंथ्स तो हो ही गए एंड उधर का भी हमें सेग्रीगेशन देखे तो 60 to 70% हमने करवा दिया एंड अभी उन प्रयागराज में सर्वेक्षण के टाइम अभी उनको अवार्ड भी मिला, लाइक 3rd अवार्ड मिला। एनी कोई पर्टिकुलर इंस्टेंस जो आपने कुछ करा हो क्या इस तरह से कन्वर्सेशन? पहले तो बहुत गालियाँ सुनी थी, then my team leader, then he told me his statement how he used to start. Then थोड़ा उसको edit वगैरह करके then I started my calling. Then it worked out धीरे धीरे. We have the whole city in Assam, Kokrajhar, and like Indigo is giving us 50 airports also to zero waste. जब गरबा नवरात्रि का टाइम था तब हमने उधर पूरा एक प्लास्टिक का बूथ बनाया था टू टेल दी अहमदाबाद पीपल how scary plastic is if we do not recycle it. Hello everyone, welcome to our podcast Everything You Should Know. And right now we have with us Mr. Aditya Vyas from Bhupesh Vyas Group. And welcome to the show, sir. Hello. Probably one of the youngest ones in the team so far. And let's say, क्या आपके पास है sir? Anything, sir? Please give a brief intro about you. I am Aditya Vyas. I did my schooling from the Emerald Heights International School. Then I did my graduation from Narsi Munji Indore campus. Then for WorkX, I went to Mumbai for a year. There I worked in 3 different real estate firms. First was Square Yards, the biggest channel partner firm we all know in Central India. Then Nirvana Realty, it's the like the largest real estate farm housing company which do rentals and selling also. And the third was Vijay Khetan Group, VKG Group. And then I came back in Indore and joined my family business, and now here I am working. Yeah. Okay. So आदित्य सर, पहला क्वेश्चन ये था, जैसे अपने स्क्वायर यार्ड एंड वीकेजी, दोनों फर्म्स अपने आप में अलग अलग नेचर रखती थी, राइट? स्क्वायर यार्ड इज मोर वाइब एंड न्यू ट्रेंडिंग. पहली बात तो वहां से आप क्या भूपेश व्यास ग्रुप में लेकर आए साथ में? One thing or two things. Square Yards was basically like the channel partner firm. It focuses on selling and marketing. They have different verticals also. फिर एक वर्टिकल पूरा ऐसा था उनका कि वो पूरा सेलिंग पे, कॉलिंग, टेलीकॉलिंग एंड देन साइट विजिट्स, इन पे फोकस रहता था. एंड विजय खेतान ग्रुप में आई वाज द क्लोजिंग मैनेजर. सो लाइक आई हैव टू सिट एट साइट, क्लोज डील्स, एंड दैट वाज माय रोल. और वहां से सर क्या कुछ आप चाहते थे कि ये चीज़ मुझे मेरी कंपनी में एस्टैब्लिश करनी है? बिकॉज थोड़ा स्केल का डिफरेंस तो पड़ा होगा बॉम्बे एंड इंदौर के बीच में, तो क्या आप लेकर आए इस ग्रुप के अंदर? स्क्वायर यार्ड्स में तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे डिफरेंट फर्म्स के, तो देयर वाज नॉट अ प्रॉब्लम कि ये ऑप्शन कभी पसंद नहीं आते किसी क्लाइंट को, तो अपन दूसरा ऑप्शन दिखा सकते हैं. मतलब देयर वर 100+ प्रोजेक्ट्स इन स्क्वायर यार्ड्स. तो विजय खेतान ग्रुप में आई वाज द क्लोजिंग मैनेजर इन अ कमर्शियल प्रोजेक्ट, तो उधर साइड पे बैठ के क्लोज करना रहता था. फिर अब वापस इंदौर आके लाइक अभी थोड़ा एक्सपेंशन हो रहा है, नए नए प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं, तो अब उसमें भी ऐसे ही कुछ कंसेप्ट लाने का चलेगा कि टेलीकॉलिंग पहले स्टार्ट करें. बेसिकली वहाँ का क्या क्या एलिमेंट्स थे जो आपको लगा कि यहाँ पे काम आ सकते हैं और यहाँ पर आप लेकर आए भूपेश व्यास ग्रुप में? वहाँ पे लाइक पहले तो सारे टेलीकॉलर्स रहते हैं. वी स्टार्ट ऑफ एज एन टेलीकॉलर. देन वहाँ पे टेलीकॉलर्स बैठ के पूरी कॉलिंग करते पूरे दिन भर, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक. तो मतलब दिन में लाइक वी हैव टू मेक 100+ calls. Okay. Then you did that calling also? Yeah, I did that also. Then फिर कॉलिंग करके क्लाइंट्स को लगाओ, तो पहले क्लाइंट्स तो कभी कभी गाली बक देते हैं, फोन काट देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं ऐसे ही. देन कॉल करके उनको कन्विंस करना, साइट विजिट्स के लिए पूरा प्रोजेक्ट समझाना कॉल पे, क्योंकि किसी के पास भी बॉम्बे में इतना टाइम नहीं कि वो 2-3 मिनट सुने ध्यान से पूरा. तो ऐसे बहुत पोटेंशियल क्लाइंट्स ढूंढना, वो लिस्ट में से जो मिलती थी वो बहुत टफ चैलेंज था. देन फिर अब इंदौर में ऐसा कुछ भी नहीं. इंदौर में वॉक-इन्स अपने आप में इतने ज्यादा हो जाते हैं कि टेलीकॉलिंग और इसकी इतनी जरूरत नहीं पड़ती है. देन टेलीकॉलिंग वाला कंसेप्ट तो खत्म ही हो गया. लाइक क्लोजिंग
फिर जब वीकेजी में क्लोजिंग मैनेजर थे, तब क्लोजिंग मैनेजर में तो वॉक इन्स इतने नहीं होते थे, जो टेलीकॉलर्स साइट विजिट्स पे लाते थे उनके साथ बैठ के डील करना, उनको प्रोजेक्ट समझाना, साइट विजिट करवाना, वो रोल रहता था। तो अब इंदौर में तो यही कंसेप्ट अभी भी चल ही रहा है, तो ऐसा कुछ लाइक नथिंग न्यू एंड डिफरेंट। अच्छा, जो मुंबई में हो रहा है ऐसा कुछ डिफरेंट नहीं है। तो बट बेसिकली जैसे कि अभी जितना भी जो भी सेक्टर्स हैं जिसमें भी फर्स्ट स्टेप कहीं ना कहीं ये रहता ही है कि एक कोल्ड कॉलिंग होती है, वहाँ पे इतने सारे लोगों को आप कॉल करते हो, और कई लोग हैं जो कि मतलब हम पर्सनली दिन भर में इतने कॉल्स आते हैं, कार्ड्स के लिए हो गया, कार लोन के लिए हो गया, हाउस लोन के लिए हो गया। सो अकॉर्डिंग टू यू, जस्ट बिकॉज यू हैव मेड अ लॉट ऑफ कोल्ड कॉलिंग, बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या रहती है? लाइक हाउ डू यू ओपन, मतलब रहता ना स्टार्टिंग के बाद यू हैव अ प्लान नाउ, यू हैव अ गेम प्लान, सो व्हाट इज योर गेम प्लान व्हेन यू like we have to be very confident when we are calling, and then we have to like just start with a very catchy statement so that the conversation is very interesting between both of us, and the client is also interested. Then like कुछ भी start करे, जैसे हेलो आई एम कॉलिंग फ्रॉम स्क्वायर यार्ड्स, ये सब ऐसा कुछ भी नहीं चलता है स्टार्टिंग में। अगर अपन स्क्वायर यार्ड्स बोल दे तो ऐसे कुछ अपना खुद का क्लोजिंग ओपनिंग स्टेटमेंट, पर्सनल टच देना पड़ता है। दैट्स हाउ द कॉलिंग स्टार्ट्स। So in your personal experience, to have a personal touch like gets you more like conversation. Yeah, done. Fair enough. Any कोई particular instance जो आपने कुछ करा हो, क्या इस तरह से कॉन्वर्सेशन? पहले तो बहुत गालियां सुनी थी, then my team leader, then he told me his statement how he used to start, then थोड़ा उसको edit वगैरह करके then I started my calling, then it worked out धीरे धीरे थोड़ा। क्या फर्स्ट स्टेटमेंट आप यूज करते थे? नहीं, बट इसमें पता है लाइक मैं जब कॉलेज में था ना, मैंने भी कोल्ड कॉलिंग बहुत करी है। सो इट्स लाइक मेरा जो मैनेजर था, मेरे जो जस्ट ऊपर था, वो हमेशा मुझे बोलता था कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी शेमलेस। अगर आप शर्म आ गई आपको कोल्ड कॉलिंग करने में, तो फिर आप कहीं पे भी नहीं जा सकते। यू हैव टू बी शेमलेस, राइट? बट दैट इज अ गुड थिंग कि आपको एक्सपीरियंस मिला, तो यू हैव द ग्राउंड लेवल एक्सपीरियंस, क्या होता है क्या नहीं होता है। That's why I went to Mumbai for WorkX, and मुंबई से बड़ा कोई रियल एस्टेट सेक्टर था नहीं अभी। करेक्ट। अब तो फिर भी सूरत आ गया है, and different cities are working very good. If I can remember, आपने पहले बिजनेस ज्वाइन करा था। Then बीच में you decided to have experience. That was my break between college, and I was thinking what should I do? Like I should go for postgrad or WorkX. तो ये डिसीजन आपका था या सर का था? My decision. Your own decision. Very nice. And what led to this call? आई डोंट नो, क्योंकि एंड में तो फैमिली बिजनेस ही ज्वाइन करना था, रियल एस्टेट भी था, फिर एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वेंटिलिया भी थी, एंड देन नाउ वी स्टार्टेड अ न्यू वेंचर आल्सो, वेस्ट मैनेजमेंट सर्विसेज। तो फिर अब ये अपॉर्चुनिटी मेरे को वेस्ट मैनेजमेंट की तब मिली थी जब मैं मुंबई में था। देन आई थॉट अबाउट इट, और फिर मैंने यही सोचा कि वेस्ट मैनेजमेंट पे भी अब एक बार ट्राई कर ही लेते कैसा क्या है। Then I am working in the waste management company also, and like शाम में real estate also. But waste management is a very different field. It's a very different, relatively I think थोड़ा सा new industry. New industry, क्योंकि अब तक जो कर रहा था waste management वो कहीं ना कहीं government के थ्रू ही हो रहा था, but now private sectors are also getting it. Very CSR funds भी बहुत आ रहे हैं अभी private sectors के पास. Like we are working with Indigo right now. We have the whole city in Assam, Kokrajhar, and like Indigo is giving us 50 airports also. To zero waste, yeah. And what is the like? What do you have to do? Waste management से क्या मतलब है? What is waste management? पूरा जो भी waste निकलता है उसका पूरा recycling, end to end recycle होना चाहिए, and बस recycling ये पूरा। नहीं, but मेरा कहीं ना कहीं ये question ये था, मतलब मेरे इसमें doubt ये है कि like मैंने बहुत सारे articles पढ़े, और उसमें majority of the articles का एक ही था कि waste management और recycling, जैसा आपने बोला, is मतलब वो उतना ज्यादा पोटेंट नहीं है जितना ऑन पेपर दिखाया जाता है। नहीं इट इज। अच्छा, हाँ, लाइक अभी बहुत सारी कंपनीज हो गई है वेस्ट मैनेजमेंट में कि जो मतलब पूरा कॉन्ट्रैक्ट वगैरह सब हो जाता है, लेकिन काम नहीं करती, वो मक्कारी पूरी करती है। लाइक वी आर वर्किंग इन 11 cities राइट नाउ इन जस्ट 2 years, एंड अभी हमारा हर जगह का रिस्पॉन्स भी अच्छा है। लाइक अभी डिफरेंट मॉडल्स पे भी वर्क कर रहे हैं, जैसे पूरा डोर टू डोर कलेक्शन से लेके एंड टू एंड रिसाइकलिंग तक, एंड जिसमें गवर्नमेंट के पूरे रिसोर्सेज रहते हैं, मैन पावर अपनी रहती है, पूरा ट्रेन स्टाफ रहता है,
जो पूरा 100% सेग्रीगेशन करवाने का ट्राई करते हैं, बट ऐसा नहीं है कि एकदम से हो जाएगा. इट विल टेक टाइम, इट विल टेक 8 to 10 months और अ ईयर. वो डिपेंड करता है दूसरी सिटीज पे और उधर के लोग कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हैं. लाइक अभी हम लोग सबसे टफ स्टेट जो है यूपी, प्रयागराज, उधर काम कर रहे हैं. एंड उधर प्रयागराज में भी हमें ऑलमोस्ट 11 months तो हो ही गए. एंड उधर का भी हमें सेग्रीगेशन देखे तो 60 to 70% हमने करवा दिया. एंड अभी प्रयागराज में सर्वेक्षण के टाइम अभी उनको अवार्ड भी मिला, लाइक 3rd अवार्ड मिला in all over UP state wise awards में. Okay. Yeah. And before you guys entered, तब क्या position They were in 7 to 8 position. Yeah. Okay, nice. So within an year, Yeah. उनका ये third पूरा position. change हुआ है अभी प्रयागराज. Okay. And who are the people who are working for this? Because कहीं ना कहीं ये अब इस फील्ड में मतलब प्राइवेट सेक्टर में लोग ढूंढना भी थोड़ा टफ है, right? Tough है, right. So are you getting people जिन्होंने foreign waste management किया हुआ है और like there are people available In India also there अच्छा. are available. Yeah. बहुत सारी कंपनीज हो गई अभी तो. Okay, so coming from the waste management thing to the To construction. In the last 5 years, I think इंदौर की अगर मैं बात करूं तो बहुत बड़ा बूम आया है. Right. हाई राइज बिल्डिंग्स After COVID also. अब बहुत ज्यादा बूम आया है. So Yeah. like how is this business different like जो आज से 5-6 साल पहले था? Because I can see हर जगह हाई राइज बिल्डिंग्स आ रही है, हर जगह बड़े मेट्रोपॉलिटन कंपनीज आ रही हैं. They want to invest in इंदौर. So like क्या डिफरेंस है? लाइक अब पहले देखा जाए तो 5 years के पहले ये था कंसेप्ट कि सबको प्लॉटिंग करनी है. अब धीरे धीरे लैंड भी थोड़ा कम होते जा रहा है. प्लॉटिंग Plotting is like the पूरी कॉलोनी a secured campus of like plots रहते हैं जिसमें आप घर बना सकते हैं. एंड लाइक अब थोड़ा कंसेप्ट चेंज हो रहा है कि अब वर्टिकल कंस्ट्रक्शन ज्यादा होगा इंस्टेड ऑफ हॉरिजॉन्टल. तो वर्टिकल कंस्ट्रक्शन में यू गेट लाइक कि प्लॉट साइज कम भी हो तो आप बिल्डिंग बना के थोड़ा प्लॉट्स और फ्लैट्स वगैरह लाइवलीहुड ज्यादा निकाल सकते हैं. and that has changed majorly after COVID. कोविड या Okay. बट इन सारी चीजों में मेन चीज क्या रहता है कंस्ट्रक्शन में? व्हाट इज द बिगेस्ट गैम्बल? आई मीन आई बिलीव कि बहुत सारे गैम्बल्स होते होंगे लाइक मॉनेटरी से लेके रॉ मटेरियल के प्राइसेस को लेके. बट व्हाट इज योर पर्सनल थिंग? यार मेरे लिए एक चीज ये है जिसको मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, बट हाँ ये इट्स अ गेम चेंजर जहाँ पे इट कैन लाइक ट्रबल योर प्रोजेक्ट. इज इट द गवर्नमेंट एनओसीज? गवर्नमेंट एनओसीज एंड गवर्नमेंट की पूरी जो भी अपनी परमिशंस वगैरह रहती है उसमें मेजर टाइम लगता है. लाइक it takes around 4 to 6 months to get all the permissions and to start with the work. तो like ये major challenge है अभी तो. And like the CREDA Indore team is really working on it right now to fasten the process of permissions and everything. So basically waste management में जैसा आपने प्रयागराज का बताया था कि काफी ज्यादा डेवलपमेंट वहाँ पे हुआ, काफी ज्यादा प्रोग्रेस आपने देखने को मिला. बट एट द सेम टाइम देयर आर लाइक 11 cities. Yeah. और हम ऑल ओवर अगर इंडिया की बात करें तो 11 cities इज लाइक नथिंग. Yeah. बट ऐसी और कौन सी सिटीज हैं या फिर स्टेट्स हैं जहाँ पे वी कैन एक अच्छा होप ले सकते हैं हम वेस्ट मैनेजमेंट को लेके? एक अच्छी केस स्टडी हम सुन सकते हैं जिससे हम इंस्पायर हो के हाँ यार यहाँ पे एक वेस्ट मैनेजमेंट की चीज आई, डेवलप हुआ एंड वी कैन सी द प्रोग्रेस और वी कैन सी द चेंज. Like I'll tell you about Bastar. Bastar में we were running a plant with CE. There's a company from Delhi. तो उनके साथ we are the technical agency who are running the plant. तो उनका प्लांट हम like for last 2 years we are running only. तो material recovery facility MRF plants. तो 2 साल से हम वही रन कर रहे थे. फिर अब उन्होंने उधर ही बस्तर में एक और प्लांट हमारे लिए टेक्निकल एजेंसी, वी आर दी टेक्निकल एजेंसी ओनली, तो एक और प्लांट अभी उधर कंस्ट्रक्ट कर दिया है एंड वी आर रनिंग ओनली. तो उधर मतलब मटेरियल इतना ज्यादा निकलता है. बस्तर इज इन छत्तीसगढ़. Okay. तो बस यही है कि उधर इतना मटेरियल निकलता है एंड वी आर रनिंग दैट. बट लाइक इसमें इन सारी चीजों में सी एज अ कंपनी तो चलो ठीक है आपने वेस्ट मैनेजमेंट की चीजें बना ली, आपने प्रोग्रेस कर लिया, उसको रिफाइन करने का भी आपने तरीका निकाल लिया. बट अनटिल एंड अनलेस जो वेस्ट निकाल रहा है वो अगर एजुकेटेड नहीं है, अगर उसको इस प्रोसेस के बारे में नहीं पता तो वो नहीं करेगा, राइट? That's why we do activities like awareness activities on all the cities which we have. तो ऐसे अलग अलग एक्टिविटीज होती है. अहमदाबाद में अभी जब गरबा नवरात्रि का टाइम था तब हमने उधर पूरा एक प्लास्टिक का भूत बनाया था टू टेल दी अहमदाबाद पीपल हाउ स्कैरी प्लास्टिक इज इफ वी डू नॉट रिसाइकल इट. तो ऐसे पूरा एक गरबे के फंक्शन में गए थे जो बहुत बड़ा गरबा होता है अहमदाबाद में.
उधर एक आदमी को पूरा प्लास्टिक से बना दिया था एंड उधर पूरी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे थे बीच गरबा में, स्टेज पे भी कुछ करी थी स्किट वगैरह टू अवेयर ऑल द पीपल। एंड इसमें हमें नगर निगम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस का बहुत सपोर्ट रहता है एंड लाइक वी आर वर्किंग विद देम ओनली इन अहमदाबाद एज वेल एज इंदौर। नो वी आर नॉट वर्किंग इन इंदौर, मेजरली अहमदाबाद। इंदौर में तो कैसे होगा? इंदौर में तो वेस्ट मैनेजमेंट में हम एकदम टॉप पर नहीं बट नेक्स्ट ईयर नहीं मिलेगा अभी। अच्छा ऐसा? हाँ। इज इट लाइक डिबेटेबल नाउ? इज इट लाइक कि हम इंटरेस्ट लूज कर रहे हैं कहीं कहीं ना कहीं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का अभी इतना कंट्रोल नहीं है इंदौर में एंड दूसरी सिटीज भी अभी पिकअप कर रही है लाइक सूरत, वो अपने साथ टाइप पे ही आ गया। अब नेक्स्ट ईयर मेजरली शायद उन्हें मिलेगा मोस्टली। किस सेक्टर्स में लग रहा है कि इंदौर पीछे हो रहा है? सेक्टर वाइज देखे जाए तो रियल एस्टेट में परमिशन एंड एवरीथिंग को लेके तो बहुत पीछे हो गया है एंड देन अभी वेस्ट मैनेजमेंट में भी सारी जगह ही पीछे हो गया वो। लाइक द कंपनीज हु आर वर्किंग राइट नाउ वो अभी इतना ज्यादा जैसे पहले था अब वैसा कंट्रोल नहीं उनके पास भी in terms of waste management or control or in terms of accumulation also? both मतलब जो चीजें वो लाई थी अब वो उतना ज्यादा उस स्पेस पर रहा नहीं है। इट्स लाइक थोड़ा पीछे हटते जा रहा है। पीपल आर गेटिंग लेस सीरियस अबाउट इट। बट डू यू फील लाइक इंदौर नीड्स टू लूज इट्स प्लेस? नो आई डोंट वंस और ट्वाइस कि वापस एकदम ऐसा झटका लगेगा कि चैंपियंस है। वो झटका तो जरूरी है। या एक्चुअली यार इट इज ट्रू क्योंकि मैं कहीं ना कहीं देख रहा था, मतलब मेरा एक क्वेश्चन हमेशा ये था कि यार हर साल अगर इंदौर जीत रहा है तो इज इट दैट कि हम ही सिर्फ सीरियसली ले रहे हैं या फिर बाकी कोई और सीरियसली ले ही नहीं रहा है इसको? अभी बहुत सारी सिटीज पिकअप कर रही है लाइक सूरत अभी मैं रिसेंटली हो गया लास्ट मंथ ओनली, तो सूरत का देखा तो वो इंदौर से तो अभी बहुत ज्यादा आगे है इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आल्सो एंड वेस्ट मैनेजमेंट आल्सो। क्या ऐसी चीजें हैं जो सूरत में बहुत अच्छे लेवल पे पिक हुई है? सूरत में इन टर्म्स ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट लाइक रोड क्लीनिंग एंड एवरीथिंग, वो रात में जैसे पहले इंदौर में जब हुआ करता था वैसा अब उनका पूरा चल रहा है सिस्टम। देन पीपल आर आल्सो अवेयर ना उधर एंड देन सेग्रीगेशन वाइज देखे तो उधर भी अभी 100% सेग्रीगेशन चल रहा है। दैट्स रियली नाइस। या ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रेडाई अगर इनका हम रोल देखें तो जैसा कि हम कई बार नोटिस करते हैं कि इंदौर में रियल एस्टेट पिछले 5-6 साल में एकदम से पीक पर आया है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ डीलिंग्स एंड ट्रस्ट फैक्टर। तो उसका रीजन क्या रहा है? इज देयर अ रोल दैट क्रेडाई हैज फेस्ड रिसेंटली? यस, पहले देखा जाए तो क्रेडाई जब इतना काम नहीं करती थी इफेक्टिवली तब परमिशंस वगैरह सब में 1-1.5 साल लग जाता था गवर्नमेंट की परमिशंस वगैरह में। तो अब जो क्रेडाई इंदौर है इट्स वर्किंग ऑन गेटिंग द परमिशंस इन लाइक 5 to 6 months, जो कि अभी हमें मिल ही रही है 5 to 6 months में देखा जाए तो लास्ट 2 years। एंड अब इस स्पीड को फास्टन अप करने के लिए क्रेडाई इंदौर उस पर काम कर रही है। एंड देन अभी क्रेडाई इंदौर ने सूरत में पूरी ट्रिप लेके गए थे, स्टडी टूर प्लान करा था टू प्रमोट वर्टिकल कंस्ट्रक्शन इन इंदौर। अभी इंदौर में देखे तो हर जगह प्लॉटिंग चल रही है, पूरा बाईपास देख ले पूरा प्लॉटिंग, उज्जैन रोड हो गया प्लॉटिंग। So to promote vertical construction, CREDAI Indore took the initiative with all the developers and the youth CREDAI team. CREDAI Indore took them to Surat to promote the vertical construction. Okay. And vertical construction मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं big cities के लिए it's very important. Yeah. Like vertical in developing cities. Future. Yes, right. मतलब कहीं ना कहीं आप चाह रहे हो कि आपका, क्योंकि a lot of families can live on a single piece of land. Yeah. So like that is really important. Do you think कि इंदौर में कंस्ट्रक्शन वाइज वर्टिकल का भी फ्यूचर है या फिर हम जस्ट बिकॉज़ वी हैव स्पेस हम थोड़ा और फैल सकते हैं? नहीं, लाइक वी शुड ओनली गो फॉर वर्टिकल कंस्ट्रक्शन, आई फील लाइक इट। एंड वर्टिकल कंस्ट्रक्शन इज द फ्यूचर। देखा जाए तो अभी बहुत सारे डेवलपर्स कर रहे हैं वर्टिकल कंस्ट्रक्शन, लाइक साहिल ग्रुप हो गया एंड देन अपोलो इज आल्सो कमिंग अप विद हाई राइज बिल्डिंग, देन स्काई लग्जूरिया। या इंदौर में लिमिट कितनी है फ्लोर्स की? 60 मीटर राइट नाउ। एंड यही लिमिट सूरत में या अहमदाबाद में कितनी है? अहमदाबाद सूरत में तो 75 मीटर इज द लिमिट, देन हाई राइज की परमिशंस अलग से लेनी पड़ती है। इंदौर में भी यही है, 60 मीटर इज द लिमिट, देन हाई राइज की परमिशंस अलग से लेनी पड़ती है। और अभी कितनी परमिशंस है? लेकर एरिया, आई थिंक इसमें ऐसा होता है ना, एरिया वाइज डिवाइड रहता है। हां, वो एफआईआर के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो कितने फ्लोर तक की बिल्डिंग इंदौर में बन सकती है अभी इन टर्म्स ऑफ रेसिडेंशियल? इन टर्म्स ऑफ रेसिडेंशियल लाइक अभी साहिल की बिल्डिंग आ रही है, साहिल ग्रुप की शेरेटन के सामने,
वो इट्स ऑफ लाइक 28 floors. 28 floors. Yeah. Okay. 28. I think that's the first one in Indore. इतना Yes. ऊंचा कोई भी नहीं है. हाँ अभी तक तो कोई भी नहीं है. And so that is the limit for construction so far. No, like वो लैंड के ऊपर भी डिपेंड हाँ. करता है आपका पीस ऑफ लैंड कितना बड़ा है, एंड देन फिर परमिशंस वगैरह प्लानिंग वगैरह किस हिसाब से हुई है. Okay. सारी चीजों पर डिपेंड बट करता डू है. यू फील लाइक कि इतने बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए इंदौर रेडी है, या फिर ये सिटी, कोई भी एक छोटी सिटी रेडी है इतनी हाई राइज? बिकॉज़ ऑफ कोर्स इट्स गोइंग टू बी वेरी एक्सपेंसिव आल्सो, राइट? Yes, like flats are starting from 1.2 CR. Yeah. And there's a very big like project जो कि I think I don't like not getting the name, which is on that square. One second. 140 वाला. Not 140. कोर्ट के सामने है जो हाई कोर्ट. Kalpataru. Kalpataru. So like I have seen कि Kalpataru के जो projects हैं, I think it's a Mumbai-based company, yeah. But at the same time, जब Kalpataru ने अपना construction खत्म किए हुए उसको, I think it's been like 4 or 5 years now, but still a lot of flats are still empty. So like, what do you make of it? Like Kalpataru as a project, it was like very good, but पता नहीं इंदौर में उसका कैसा क्या, मतलब उन्होंने पूरी प्लानिंग वगैरह मुंबई के हिसाब से करी थी. Exactly, it's very overpriced. मैंने जितना सुना है. Yes, it's very overpriced and प्लानिंग भी पूरी मुंबई के हिसाब से थी. हाइट उनकी मुंबई में ऐसे छोटी सी होती है, एंड देन फ्लैट साइज भी कम रहता है. 700-900 कार्पेट एरिया यू गेट फॉर अ 2 BHK. एंड इंदौर में लोग प्रेफर करते हैं कि 1300-1400 कार्पेट एरिया में एटलीस्ट 2 BHK में. इतना तो इंदौर के लोगों को चाहिए. But like here is my question, like this is my personal question because इसमें ये है कि for example अगर हम कल्पतरू में एक 3 BHK फ्लैट लेते हैं तो any day you have to like pay like 3 CR or like 3 or 3.5 थोड़ा आसपास इसके. प्लस आप फिर अगर कल्पतरू में ले रहे हो तो you have to like put in good furniture and everything. कहीं ना कहीं कॉस्टिंग उसकी चली जाती है up to 4 CR. तो किसी भी सिटी में जहाँ पे you are getting 4 CR का फ्लैट, बेस्ट ऑप्शन, ज्यादा अच्छा ऑप्शन क्या है? टू बाय अ लैंड एंड कंस्ट्रक्ट योर ओन हाउस, और यू लिव इन दैट अपार्टमेंट ऑफ 4 CR? पर्सनली आई विल सजेस्ट कि बाय अ लैंड एंड कंस्ट्रक्ट योर ओन हाउस, क्योंकि प्लानिंग भी फिर अपन अपने हिसाब से कर सकते हैं कि अपन को क्या क्या करवाना है एंड हाउ शुड बी द इंटीरियर एंड एवरीथिंग. मतलब प्लानिंग वो लोगों की मेंटालिटी के ऊपर भी होता है. कुछ लोग प्रेफर करते हैं कि उनको फ्लैट्स में रहना है, कुछ लोगों को बंगलों में. Yes, right. Swimming pool, you get good clubhouses, yes, exactly, you have gym. Yes, right. So but at the same time क्या ये जो flats हैं 3 CR 4 CR के जो flats हैं, इनका future क्या है? अगर आप, क्योंकि कई लोग इसको as a investment भी देखते हैं, और ये talking about कि लोग जो stocks और construction. But if people want to invest in flats like this, उनको मतलब जब project start हो रहा तभी एकदम जब prices low होती है तब ले लेना. Early bird, yeah, that is true. एक क्वेश्चन लोगों का रहता है कि अभी की जनरेशन उनके पास फंड तो है, दे नो कि हाँ इसकी प्रॉपर्टी के रेट बढ़ने वाला है, बट दे डू नॉट हैव एन एग्जिट पॉलिसी या एग्जिट कंफर्मेशन. तो उसके लिए व्हाट इज द मैसेज दैट यू कैन गिव टू देम कि ऐसे ऑप्शंस रहते हैं? फॉर एग्जांपल सबको दिख जाता है कि यहाँ पे कोई बिल्डिंग आने वाली है तो दे वांट टू इन्वेस्ट, पर वो एग्जिट कब लेंगे, कैसे लेंगे? लेट्स से रेट बढ़ भी गए पर वो कैसे बेचेंगे उसको? गेम प्लान क्या है? हाँ, बट लाइक इफ समवन वांट्स टू इन्वेस्ट बट उनको प्रॉपर्टी like for at least 1 or 2 years hold करके रखनी चाहिए, then only you can get the maximum benefit of that. और वो बेनिफिट दिलाएगा कौन? Builders, like builders ही amenities provide करते हैं, and then जो भी उधर marketing firm या builder खुद in-house sell कर रहा हो, वो धीरे धीरे खुद भी रेट बढ़ाते जाते हैं as the time goes by. Like after 6 months कोई भी project start हुआ like 3,000 per square feet पर, then after 6 months builder चाहेगा खुद भी रेट बढ़ाना, उसको भी प्रॉफिट और बिल्डिंग बनानी है तो 3,500 रुपीज पर स्क्वायर फीट तक बेचेगा आफ्टर 6 months. तो ये जो 500 रुपीज का गैप होता है ये इन्वेस्टर के लिए कहीं भी प्रॉफिट हो जाता है. और उसको एग्जिट कैसे मिलेगा? लाइक हु विल ही गो टू सेल इट आउट? ही कैन गो टू द बिल्डर और ब्रोकर्स. या ओके, कभी ऐसा होता है, कभी बिल्डर को खुद को किस रिक्वायरमेंट होती है, किसी को बड़ा स्पेस चाहिए रहता है सेमी फ्लो पे, तो बिल्डर खुद बाय करके दूसरे को दे देता है. ओके, तो आइडियली अगर हम 6 to 7 मंथ से 1 साल तक वेट करें तो किसी भी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में आपको 10 से 15% तक प्रॉफिट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, व्हिच इज वे हायर देन नॉर्मल स्टॉक ट्रेडिंग में बात करें तो अपन. ट्रेडिंग एज पर यू पीपल शुड प्रेफर इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स या रियल एस्टेट? I would suggest real estate only. Yeah.
ओके बिकॉज प्रॉफिट मार्जिन इधर ज्यादा है एंड लाइक प्रॉफिट्स आपको बहुत कम टाइम में आपका फंड डबल हो जाता है, डबल हो जाता है कई बार। ओके नहीं, जब मोस्ट ऑफ द केसेस में मतलब हो भी जाता है। हाँ, बिल्कुल हो जाता है। मेरा कहीं ना कहीं ये है कि अगर आपने 2 CR का प्रॉपर्टी खरीदा है तो इन द नेक्स्ट 6 और 1 ईयर वो 2 CR प्लस जा सकता है, बट कभी वो 2 CR के नीचे नहीं जाएगा। राइट, इन स्टॉक्स वो पूरा चेंज हो जाता है। सो लाइक फॉर मी, मैं तो पर्सनली आई फील कि लाइक आई डू एग्री कि वो ज्यादा बेटर, बट एट द सेम टाइम सी यू कैन स्मॉल वेरी स्मॉल विद स्टॉक्स, राइट? थोड़ा हाँ, रियल एस्टेट रिक्वायर्स बिग अमाउंट, एंड उसमें एक बिग चैलेंज ये भी है, मतलब मैं एक यंग जनरेशन के लिए या फिर ऐसे किसी भी आदमी के लिए पूछना चाहूंगा जिसके पास फंड है अभी, पर उसको ये नहीं पता कि मुझे इसको एज अ बिजनेस कैसे करना है, बिकॉज पीपल बाय लैंड एंड देन फॉरगेट अबाउट इट। व्हाट अबाउट दोज पीपल, वो इन्फॉर्मेशन कैसे गैदर कर सकते हैं कि हाँ मेरे को इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मैं क्या करूँ? सी उनको फिर ऐसे बहुत सारे मतलब लाइक डिफरेंट प्रोजेक्ट्स वगैरह ऐसे देखने पड़ेंगे एंड लाइक जो भी उनके बजट में फिर बैठ रहा हो, then he'll have to think about it and then he should make the right decision कि किसमें क्या इन्वेस्ट करना है। Okay, so like इसमें बट बड़े बिल्डर्स का कहीं ना कहीं एक सिक्योरिटी ज्यादा रहता है ना, क्योंकि मैंने देखा है काफी प्रोजेक्ट्स जो कि चालू हो जाते हैं एंड देन दे डू अ वेरी गुड मार्केटिंग, और इन द एंड कहीं ना कहीं किसी एनओसी के चक्कर में द होल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन स्टॉप्स और फिर उनका पूरा पैसा रुका हुआ वहां पे। या सीन दिस विद लाइक तो चलो काफी बड़ा हो गया, बट डीएलएफ और हाँ मतलब ऐसे काफी प्रोजेक्ट्स है लाइक बाईपास एरिया पे भी मैंने देखा है काफी लैंड बिक मतलब आधे में रुक जाता है। लोकल बिल्डर्स है उनके साथ इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। लोकल बिल्डर्स जो बड़े बड़े ग्रुप हो गए, अपोलो हो गया, स्काई हो गया, तो उनके साथ इतनी बड़ी दिक्कत नहीं आती क्योंकि लाइजनिंग इंदौर में रह के उनकी भी स्ट्रांग हो गई है, वो परमिशन वगैरह इजिली आ जाती है, तो उसमें इतने इश्यूज नहीं आते। they want to get the work done and फिर उनकी भी गुडविल है, वो क्यों खराब करना है? Definitely. So मतलब एक कहीं ना कहीं आप उसके साथ जाओ जिसका नाम है, do your research. right. Do your research, पता करो past projects का क्या हुआ है and then get into it. Yes, and फिर past projects के rates वगैरह भी देखो कैसे क्या appreciate हुए हैं to make the right decision. कैसे पता चलता है ये? ब्रोकर्स वगैरह किसी के थ्रू भी पता चल जाता है। ब्रोकर्स, इसका कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं है? No, not right now. Okay. इंदौर में तो अभी नहीं। ओके, बाहर मेट्रो सिटीज में है? मेट्रो में तो स्क्वायर यार्ड्स के ऐप पे सब दिख जाता था। स्क्वायर यार्ड्स का ऐप भी उधर पूरे सारे प्रोजेक्ट्स जो लिस्टेड है उनके पास, तो स्क्वायर यार्ड्स के ऐप पे पूरे लिस्टेड प्रोजेक्ट्स दिख जाते हैं। फिर रेट्स वगैरह के लिए आप डायरेक्ट बिल्डर को भी कॉल करोगे तो उनके सेल्स स्टाफ ही बता देगा कि इतने में स्टार्ट करा था हमने और रेट अभी आपके सामने इतने में सेल हो रहा है, ऐसा रहता है। ओके, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन वी हैव, investment in commercial properties versus investment in residential properties, which one should one prefer? Investment in commercial properties, I guess, because commercial में rate return rate you get more, because office spaces वगैरह के लिए लोग rent पे कर भी देते because उनका business वगैरह रहता है, ज़्यादा returns आ भी जाते हैं। तो rental आपको overall commercial में better मिलेगा। Even appreciation commercial में better right. I think that's it for today. Thanks a lot, Aditya, for being with us. Thank you for calling me. We'll see you guys again for the next week and in the next episode of Everything You Should Know podcast. Thanks a lot.